हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स या हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इनके एमसीक्यूज से रिलेटेड होगा। हमने ऑलरेडी 2 क्लास अपडेट कर दी है जहां हमने 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और आज की क्लास में भी हम लोग कुछ फ्रेश एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन सारे क्लासेस की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अच्छा, हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने ऑनलाइन क्लास, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब अपने ऐप पे अपडेट करा दिया है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है। ऐप पे आप लोग देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स के टेस्ट प्रोवाइड किए हैं जो कि आप परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। आप किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, हर एक एग्जाम के लिए वो टेस्ट सीरीज इक्वली रेलेवेंट है। तो वो आप हमारे ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो जहां आपको टेस्ट देने का ऑप्शन मिलेगा, साथ ही साथ उसकी पीडीएफ, डिस्कशन सेशन, क्लासेस भी मिल जाएंगी। हम बहुत जल्दी फ्री मटेरियल या कह सकते हैं फ्री टेस्ट भी अपडेट कराने वाले हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस चेक कर पाओगे। बट उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल से भी जुड़ जाना सो दैट ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर पाओ। चलो फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि हमने पहले ही 50 क्वेश्चंस अपडेट कर दिए हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है आज, रैंक ऑफ सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू। बेसिकली यहाँ रैंक मतलब किसको प्रेफर कर रहा है, डिनोट कर रहा है फॉर्मूले को। ठीक है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल था उसका फॉर्मूला था के एन प्लस 1/4, है ना। और ये के किसको डिनोट करता है बेटा, जैसे क्वार्टाइल है तो Q1, Q2, Q3 निकाल सकते हैं। तो के क्या हो सकता है, आइदर 1, 2 और 3। ये सब ना हमने अपने डिस्कशन सेशंस में डिस्कस किया हुआ है। चैनल पे अगर देखोगे ना तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, इसकी डिटेल क्लास हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपडेट की हुई है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सबकी क्लासेस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। वहां हमने ये सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब क्योंकि सेकेंड क्वार्टाइल पूछा है तो इसी फॉर्मूले में K2 हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला हमारे पास आया वो आया n+1/2, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अगेन देखो हमसे पूछा रैंक ऑफ थर्ड क्वार्टाइल इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला रहेगा के n+1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ के क्या होगा बेटा 3, क्योंकि Q3 पूछ रहा है, n+1 डिवाइडेड बाय 4। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन में ये फॉर्मूला दिया, यस हमारे पास करेक्ट आंसर दिया है बी। नेक्स्ट, रैंक ऑफ फर्स्ट डिसाइल इज इक्वल टू। अब देखो एक चीज हम बता दें कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, बट एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, हमने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स रॉन्ग अटेम्प्ट करके आते हैं। रीजन बीइंग वहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, तो देख लो फर्स्ट डिसाइल की बात करेंगे, जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट रहेगा। डिसाइल है ना तो के n+1, ये तो कांस्टेंट है। डिसाइल है तो 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो डिवाइडेड बाय 10। अब क्योंकि फर्स्ट डिसाइल पूछ रहा है तो 1 n+1 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यहाँ के कितना हो सकता है, 1 to 9 हो सकता है। रीजन बीइंग मैक्सिमम कितना होता है, डिसाइल 9 ही होता है ना। 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, इसका मतलब D9 तक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर गिवन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नाउ रैंक ऑफ थर्ड क्वार्टाइल थर्ड डिसाइल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है, के n+1 डिवाइडेड बाय 10। के की जगह हो जाएगा 3, n+1 डिवाइडेड बाय 10। ऑप्शन देख लो, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी बहुत ही इजिली आप लोग कर पाओगे। रैंक ऑफ फोर्थ डिसाइल इज इक्वल टू 4 n+1 डिवाइडेड बाय 10, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, रैंक ऑफ फोर्थ परसेंटाइल। अब देखो अगर परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल किसी भी डेटा को 100 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है और मैक्सिमम कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, P99, क्योंकि जब आप 100 इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हो तो नो डाउट आप P99 लास्ट कैलकुलेट करोगे। अगेन फोर्थ परसेंटाइल पूछा है, के
n+1 डिवाइडेड बाय 100। अब 4 है तो 4 n+1 डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास गिवन ऑप्शन दिया हुआ है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रैंक ऑफ 6th परसेंटाइल इज इक्वल टू 6 n+1 डिवाइडेड बाय 100 और ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, नेक्स्ट, रैंक ऑफ 24th परसेंटाइल 24 n+1 डिवाइडेड बाय 100, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमने बताया भी है कि वैसे अगर देखें तो मीन 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन की बात करें तो बेसिकली इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है समेशन x डिवाइडेड बाय n, और ज्योमेट्रिक मीन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो √ab है ना। बट अगर हम लोग हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनरली हम उसको ये मानते हैं कि वो रेसिप्रोकल है ऑफ अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट, डैश इज एन एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ पे एब्सोल्यूट पूछा है, रिलेटिव नहीं पूछा है, ठीक है। अब अगर हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में बेसिकली याद रखना दो चीजें होती है, एक तो एब्सोल्यूट होता है और एक होता है रिलेटिव। ये सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट हो जाएगा रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इन चारों का जब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है रिलेटिव, ठीक है। अब यहाँ दिया मीन डेविएशन, क्वार्टाइल, मोड, मीडियन, ये तो हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। क्वार्टाइल बेसिकली मेजर ऑफ पार्टीशन वैल्यूज है, और अगर मीन डेविएशन की बात करें तो ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज, सबसे बेस्ट मेजर हम हमेशा मानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है। मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये तीनों ही मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, और इनके अलावा कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? रेंज। बट अगर इन चारों में हम सबसे बेस्ट मेजर माने तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, बेसिक क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, बोथ। देखो, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्यों होता है? कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बेस्ड है, और सब्जेक्टिव कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है ना, हमारी इंफॉर्मेशन पे भी ये बेस्ड होता है। तो प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, subjective probability is based on individual judgment, verifiable data, both none। verifiable data तब होता जब ऑब्जेक्टिव पूछता, क्योंकि सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो ये होगा इंडिविजुअल जजमेंट पे, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इफ एन अनबाइस्ड कॉइन इज टॉस्ड देन द इवेंट अ हेड और अ टेल इज, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो नो डाउट आइदर हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों साथ में कभी भी नहीं आ सकता, दोनों में से कुछ एक ही आएगा। ऑप्शन दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब होता है कि अगर एक इवेंट अराइज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा इवेंट कैंसिल हो जाएगा, वो अराइज नहीं हो सकता। हैव इक्वल चांसेस, यस, हेड आने के चांसेस भी 50 होंगे और 50% टेल आने के चांसेस भी 50% होंगे। कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, यही हमने बताया कि साथ में कभी भी अकर नहीं कर सकता। अगर हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, बट हेड और टेल साथ में तो नहीं ना एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है। ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट, यस, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द थ्री आर करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन, देखो प्रोबेबिलिटी 0 to 1 अराइज हो सकती है, जनरली हम लोग मानते हैं 100% ना, ठीक है। तो इसको हम लोग और कैसे मेंशन कर सकते हैं? 1, चाहे 0 हो सकती है चाहे 1, या इनके बीच में। जैसे प्रोबेबिलिटी 90% हो सकती है तो 0.9, 80% हो सकती है 0.8, 70% हो सकती है 0.7 एंड सो ऑन। या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी 0% हो तो 0 हो जाएगी, 100% होगा तो 1 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे यही चीज बताया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की किस वैल्यू के बीच में अराइज कर सकती है, 0.5 to 1.5,
0 to 1, -1 to 1, 0 to 100. करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 0 to 1. नेक्स्ट, इन अ केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अभी हमने बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में क्या होता है, जहां जो भी इवेंट होगा वो साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर सकता. जैसे अगर हेड अकर करेगा तो टेल नहीं अकर कर सकता, एंड वाइस वर्सा. लिखा अकरेंस ऑफ वन इवेंट इंप्लाइज नॉन अकरेंस ऑफ अदर. यस, अगर एक इवेंट अराइज हो रहा है मतलब दूसरा इवेंट ऑटोमेटिकली अकर नहीं करेगा. ऑल द पॉसिबल इवेंट्स हैव नो इक्वल चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी. ऑल द पॉसिबल आउटकम कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. वन इज मोर लाइकली टू अकर देन द अदर. नो, करेक्ट आंसर होगा ए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब भी यही होता है कि अगर एक इवेंट अराइज हुआ तो दूसरा इवेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा या उसका नॉन अकरेंस होगा. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, which of the following measures of variance is the least affected by extreme values? Standard deviation, mean deviation, quartile deviation और range. देखो, जनरली हम लोग ये मानते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनसे कौन सा डेविएशन लीस्ट अफेक्टेड होगा, क्वार्टाइल डेविएशन. क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोग Q1 अलग कैलकुलेट करते हैं, Q2 अलग कैलकुलेट करते हैं, Q3 अलग कैलकुलेट करते हैं. तो वहां एक्सट्रीम वैल्यूज कभी भी अफेक्ट नहीं करती हमारी वैल्यूज को. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. और सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्ट होगा, मीन डेविएशन. क्यों? क्योंकि मीन में हम लोगों को सारे वैल्यूज के, लेट्स से जैसे हमारे पास दिया है 1 2 3 4 5, तो इन सारे वैल्यूज का क्या करना होता है, समेशन कैलकुलेट करना होता है, एवरेज कैलकुलेट करना होता है. और यहाँ जो एक्सट्रीम वैल्यूज है 1 एंड 5 वो इक्वली इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए. तो मीन डेविएशन अगर देखें तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा ड्यू टू एक्सट्रीम वैल्यूज. क्लियर? नेक्स्ट, डैश इज नोन एज पोजिशनल एवरेज, मीडियन, मीन, मोड, रेंज. अब क्योंकि पोजिशनल एवरेज की बात किया है तो पर्टिकुलर पोजिशन की बात करें, और पर्टिकुलर पोजिशन मतलब हो गया मीडियन, दैट इज 50%. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, अब देखो ये ओवरऑल हमारे पास 20 एमसीक्यूज थे जो हमें डिस्कस करने थे रिलेटेड टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यहाँ हमारा जितना भी क्वेश्चंस या एमसीक्यूज रिलेटेड था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा से वो कंप्लीट हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से स्टार्ट करेंगे, जहां हम लोग मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल, इन पे और डिटेल क्वेश्चंस या एमसीक्यूज देखेंगे. आज का हमारा जो सेशन था वो बेसिकली बेसिक्स से रिलेटेड था. जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स उन पे हमने ये सारे एमसीक्यूज ड्राफ्ट किए थे. किसी भी अगर एमसीक्यूज में आपको प्रॉब्लम होगी, डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. साथ ही साथ आप हमसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप लोगों को डिटेल डिस्कशन क्लास चाहिए. प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए या डिटेल डिस्कशन क्लास भी आप लोगों को रिक्वायर्ड है. अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसका डिटेल डिस्कशन क्लास, दैट इज सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ा करके फिर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. अदरवाइज सिर्फ एमसीक्यूज सेशन यूज का हम लोग इस बार डील करेंगे. ठीक है? बाकी जो स्टूडेंट्स क्लासेस में इंटरेस्टेड होंगे, टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड होंगे, वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे. अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना. आज के क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर कर लेना. एंड चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल रहा है. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.